अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी ठीक हूँ। एक नया दिन, एक नई उम्मीद और बहुत सी दुआएं आप सबके लिए। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਉਹੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਰੋਸਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਹੋਮ ਬਾਰਗਿੰਗ ਔਰ B&M ਚੋਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੋ ਲਿਆਈਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੇਕਅਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨ ਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਮੈਸ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਆਰਗੇਨਾइज करना ਉਹਨੂੰ पसंद है। तो फिर वो वाले वास्ते ना चीज़ां चुकती रहती है। उसने लिए है मेकअप ब्रश जिसमें आप ऑर्गेनाइज़र में रखते हैं ना, वो उसने लिया है वो उधर। और कुछ और चीज़ें लिया है। ये उसने लिया है जी ज्वेलरी के लिए। उसने कह रही है मैंने इसमें अपने इयरिंग्स वगैरह ये वो चीज़ें रखनी है। तो मैं कहा जी चलो ठीक है। तो यहाँ पे जी एक और उसने लिया, कहती है मम्मा जब मैंने सोफ़े पे बैठ के कुछ खाना होता ना तो आप मुझे इस ट्रे में ला के तो तब खाना दिया करें। देखो ज़रा पहले वक्त च कुछ होता नहीं सी ते हुण देखो तो बच्चे आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है ना वो उन चीज़ों को बहुत जल्दी पिक करते हैं। तो ये है जी वो सोफ़े पे या बेड पे बैठ के जो खाना आप खाते हैं तो वो इस ट्रे में सर्व करके खाते हैं ताकि आपका बेड भी ख़राब ना हो, सोफ़े पे बैठे हो तो भी गाना खाना ना गिरे। तो वो ये बड़ा एहतियात करते हैं बच्चे। और आजकल बच्चे आप लोगों को पता है, मुझे लगता है कि हर गल तानू ना अच्छी सीखनी चाहिए ना कि कोई बुरी चीज़ सीखनी चाहिए। सोशल मीडिया नू अच्छा इस्तेमाल करो ना कि कोई बैड इस्तेमाल करिए। तो यहाँ पे ये जी वो ट्रे ले ली थी और ये जी मैंने कहा जी फिर मैं क्यों ना कोई बर्तन लवां। तो मैंने फिर ये 2 ट्रे प्लेट्स ली हैं और इंशाल्लाह 2 और लेके आऊँगी और ये 4 का सेट बन जाएगा। और आपको मैं ये दिखाने लगी थी कि ये भी मैंने होम बार्गिंग से लिया है। थोड़ा सा आपको बता दूं कि कैसे इसको मैं करके दूंगी बेटी को। तो ये देखिए अगर आपने किसी के आगे स्नैक भी रखना है या कोई आ गया घर में तो आप आराम से ये देखें इसमें रख सकती हैं। तो ये देखें जी ये 2 जो हार्ट के बॉल है ना, 2 मैंने बड़े वाले लिए हुए हैं, 2 मैंने स्मॉल लिए हुए हैं। और इसमें आप स्नैक हो गया, कोई चटनी हो गई डालनी हो, सॉस हो गया डालना हो, तुसी कुछ भी ਇਹਦੇ 'ਚ डाल के सर्व कर सकते हो। और बेटी ने ये देखे कितना प्यारा मैनू आइडिया दिता कि ऐसे आप सर्व करें। साथ में छोटा सा प्लांट रखे। मैं कहनी क्या बात है, ज़बरदस्त है। असी पेंडू लोग पाकिस्तानों आए हुए थे, क्या दुनिया आजकल मैं कहनी किरे पासे ट्रेंडिंग की तरफ जा रही है। तो चलें पहले वक्तों में ये चीज़ें नहीं होती थी। सारी बात है वक्त के साथ साथ इंसान को खुद भी बदलना चाहिए और माहौल भी बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है, लेकिन उसको बदलने के लिए एक टाइम लगता है। तो वो टाइम आहिस्ता आहिस्ता आता है। तो चलो जी यही मेरी 2-4 चीज़ां सी जिहड़ियां मैं तुहाडे नाल शेयर करनी थी। अब मैंने आपको दिखाना है कि मेरी बेटी जो है ना अपना जो क्लोजेट है ना, जो वॉलड्रॉप है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज करती है। क्योंकि आप अक्सर कहते रहते सिस्टर किचन भी क्लीन करते रहते हो, और ये जो है ना अपना वॉलड्रॉप जो है अपना क्लोजेट मेरी बेटी खुद क्लीन करती है। मैंने कभी भी नहीं किया। कैसे वो ऑर्गेनाइज करती है आज मैं आपको वो दिखाती जाती हूँ, साथ में बताती जाती हूँ। सबसे पहले जी ये स्टोरेज उसने बास्केट्स ली हुई है, ये B&M से ली हुई है इसने। और इसमें एक में इसने रखे हुए हैं जी सारे अपने स्कार्फ, एक में इसने अपने नाइट पजामाज रखे हुए हैं। ठीक है, वो इसको किस तरह से रोल अप करके रखती है। वो कहती है मम्मा मैंने ये यूट्यूब की शॉर्ट से ये ट्रिक्स जो जैसे ये फोल्ड कर रही है कपड़ों को मैंने सीखी है। तो कहने का मतलब यही है कि बच्चों को हमेशा देखें वो क्या कर रहे हैं, क्या उनमें टैलेंट है, क्या वो सीख रहे हैं। मेरी बेटी को आर्ट्स का बहुत शौक है, वो आर्ट करती है और साथ में ये जो हैक होते हैं ये बहुत पसंद करती है। और घर को ऑर्गेनाइज करना इनू भी बड़ा पसंद जे। माँ का कीड़ा मेरी बेटी दे विच भी आया होया। बस वो अपनी माँ को ज़ाहिर बात है शुरू से देख रही है और चीज़ वही बच्चा लर्न करता है जो घर में हो रहा होता है। माँ बाप नमाज़ पढ़ते हैं तो बच्चे में भी ये शौक़ पैदा होता है और होना भी चाहिए। ये हमारे ऊपर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं और ये बच्चे को आनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। और जो माएँ अगर हर टाइम मेकअप ही ला के बैठियां रहनगियां वैनिटी दे ड्रेसिंग टेबल के सामने तो बेटी वही पिक करती है। तो बस जो चीज़ आप खुद कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वही बच्चे आपके सीखेंगे। तो बस ये देखें बेटी कैसे कितने प्यारे प्यारे अपने पजामाज नू फोल्ड अप करके किस तरह फोल्ड करके रोल अप करके देखो रख रही है। क्या बात है, मैं भी इस तरह नहीं कर सकती। मैं तो वैसे ही सादे से सिंपल जी तय ला के तो उंज ही रख देंदी है, लेकिन मेरी बेटी कितने तरीके से कर रही है। एक चीज़ जी चुकनी है बस वही बास्केट से चुको, दूसरा वाला पजामा ख़राब ही नहीं होने लगा। जो नाइट क्लोथ है वो ख़राब भी नहीं होने लगे। तो ये देखें कितना सलीका कहाँ से आता है, ये आपके घर से आता है। बेटियां हमेशा अपनी माँ से सीखती हैं। मैं अपनी तारीफ़ कोई नहीं जो करती, लेकिन बेटियां हमेशा अपनी माँ से सीखती हैं। मुझे ना घर मैस बिल्कुल नहीं पसंद है, चाहे मैं जितनी मर्ज़ी बीमार हूँ। लास्ट वीक मैं बीमार रही हूँ
काम मैं कोई नहीं छड्डिया, काम मैं सारे करती थी और मुझे ना बैठना नहीं पसंद है। हर टाइम घर में कोई ना कोई काम करते रहना चाहिए। मुझे ना वो आदत भी पड़ गई है। एक तो मेरा दिल लगा रहता है, उदास नहीं होती मैं। दूसरा मुझे कोई वो नेगेटिव सोचा नहीं आंदी, हमेशा पॉजिटिव सोच आंदी, क्योंकि अपने काम से काम करती रहती हूँ तो बड़ा अच्छा फ़ील होता है मुझे। और अच्छा, इसने अपने वॉलड्रॉप में, क्लोज़ेट में 4 बास्केट्स रखी हुई हैं। दूसरी में उसने ये देखें, दूसरी में वो जो शर्ट्स होती हैं, जैसे लेगिंग्स होती हैं जो पहनती हैं, और टी-शर्ट हो गई, हाई नेक हो गई, जंपर्स हो गई, वो उसने ना एक बास्केट में रखी हुई हैं, ताकि उसको ऐसे जैसे ना फाइंड करने में प्रॉब्लम ना हो। तो उसने जंपर्स रखी हुई हैं, ये सारी रखी हुई हैं साथ में। ये देखें, ये जंपर सारी वो रोल अप करके इस तरह से रख रही है, और कुछ टी-शर्ट्स हैं, हाई नेक्स हैं, इस तरह से वो एक बास्केट में सारी ऑर्गेनाइज करके ना इस तरह से रखेगी। और ये वॉलड्रॉप में इसलिए हैंग नहीं करते क्योंकि ये काफ़ी जंपरां ने मोटियां होंदियां ने बहुत ज़्यादा, और फिर जगह काफ़ी ज़्यादा लेती हैं। तो इससे बेहतर ये है कि आप ये ऐसी बास्केट्स ले लें। ये स्टोरेज बास्केट इतनी ज़्यादा अच्छी होती हैं ना, मैं कहती हूँ बेस्ट से बेस्ट है। मुझे नहीं पता था, मैं तो आराम तरीके दे नाल इंज तय ला के उस क्लोजेट में रख देना था, लेकिन मेरी बेटी कहती कि जी नहीं जी, मैंने तो बास्केट लेनी है, उसमें अपने कपड़े सारे ऑर्गेनाइज करके रखने हैं। और ये बात अच्छी भी है, इतना मैस भी नहीं होता है इसका क्लोजेट। हफ्ते के बाद ये अपने क्लोजेट को ठीक करती है। जैसे मैंने कपड़े हैंग इस्त्री किए हैं, आयरन की हैं, तो इसको मैं देती रहती हूँ, वो अपने साथ साथ सारे हैंग करती रहती है। जो हैंग करने वाले हैं, जो तय लगा के रखने वाले ने, वो तय लगा के रख देती है। ये देखिए इस तरह से। और ये कोई कहने का मतलब ये है कि बस बेटियों को ना हर सलीका आना चाहिए, चाहे वो जितनियां मर्जी पढ़ी लिखियां होन, जितनियां मर्जी डिग्रियां ले लैन, कार सलीका तानू ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਮੀਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ कितना साफ सुथरा, कितने का कुकिंग ਤੁਹਾਨੂੰ कितनी अच्छी आंदी है, ਉਹੀ ਸਾਰੇ ज़माने च माशरे च सानू देखा जाता है। तो यही बात है कि जितना मर्जी पढ़ लो, दुनिया के जिस मर्जी कोने च चले जाओ, सलीका कारदारी ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है। चलो जी, आइयो ਹੁਣ ਅਸੀਂ आ गए हैं वैनिटी की तरफ। ਤੁਹਾਨੂੰ मेकअप भी थोड़ा बहुत अपना नाल दिखा दूँ, और इन पिछले दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि सेहत बड़ी ख़राब है। वैनिटी बार बार दिखाऊँ क्योंकि मैं मेकअप इतना करती नहीं हूँ, मैं नमाज़ पढ़नी होती है, और फिर आपको पता है ना तो आप नेल पॉलिश लगा सकते हो, और ना ही मुझे तैयार होने का इतना शौक है। कोई फंक्शन, कोई ओकेजन हो, कहीं जाना हो, पार्टी हो, तो मैं तैयार प्रॉपर होती हूँ। अदरवाइज़ मैं बिल्कुल नॉर्मल अपने घर में जिस तरह रह रही होनी है, सिर्फ उस तरह ही रह रही होनी है। डे क्रीम लगा ली, नाइट क्रीम लगा ली, हैंड पे वैसलीन लगा ली, लोशन लगा लिया, एंड दैट्स से ना बेटी नू लगा देनी है तो ना मैं खुद लगानी है। मुझे लगता है कि स्किन ख़राब हो जाती है। और अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मेरी बेटी आप लोगों को शो कराती है। जो मैंने शीन से 2-4 चीज़ें मेकअप की ऑर्डर की थी ना, तो थानू तो दिखाइए कोई नहीं सी। ये उस मैंने ऑर्डर किए थे यहाँ से। ये लिप ग्लोस जो होते हैं ना, लिपस्टिक बहुत ही ज़्यादा ये ग्लॉसी के हैं, बहुत ही ग्लॉस, इतना अच्छी है ना ये, इनके कलर भी इतने प्यारे हैं ना। ये जब आप लगाते हैं तो कोई भी, ये कहते हैं ना वो फैल जाती है लिपस्टिक वगैरह, कुछ नहीं फैलना। इतने प्यारे ये कलर है। ये ब्राइट रेड कलर तो हाय हाय किदों लावांगी कोई पता नहीं। ब्राइट रेड कलर मुझे इतना नहीं पसंद है। मैनू लगता कि मैं अपनी सिर्फ शादी ते ही लगाया होएगा, और मुझे इतने ज़्यादा ये डार्क कलर बिल्कुल नहीं पसंद है। बेटी कहती कि मम्मा अच्छे कलर हैं, तो मैंने कहा चलो फिर ले लेने। और ये था, और एक ये जी हाईलाइटर था, बहुत ही प्यारा था। ये भी ये है जी, बहुत प्यारा खूबसूरत कलर है। ये अब लिक्विड में सारी चीज़ें देखो ना आना शुरू हो गई हैं। जो ये मैंने पहले ऑर्डर किए थे ना, वो भी मैंने कहा चले आज आपको मैं दिखा दूं कि मैं क्या क्या मेकअप में यूज़ करती हूँ। और वही बस नॉर्मल सी चीज़ें हैं। ये एक हाईलाइटर था, और साथ में जी ये एक ब्रॉन्जे था, और साथ में लिप जो कहते हैं उसको ब्लश ऑन, वो था। मैट में भी है और लिक्विड में भी है, दोनों है मेरे पास। जो मेरा दिल करे बस लगा देती हूँ। लेने वाली हूँ मेकअप, बहुत जल्द आपके साथ शेयर भी करूँगी। मेकअप बस मैं लैन वाली हूँ। बस ताड़ी भैन जिथे जिरा जनून चढ़ता ना, वो चढ़ता है। अभी आजकल मेरा दिल कर रहा है बस घर की चीज़ें, बर्तन हो, किचन हो, लिविंग रूम के लिए कुछ ले लूँ, बेडरूम के लिए कुछ ले लूँ, तो वो हो रहा है। मेकअप को हले इग्नोर कर रही हूँ क्योंकि मैंने इतना लगाना नहीं होता, तो फिर वो पड़ा पड़ा ऐसे ही उनकी एक्सपायरी डेट हो जाती है, तो फिर ज़रूरत ही कोई नहीं इतना लेने की। एक मैंने ये लिप पेंसिल ली थी शीन से, बेस्ट शीन की। मैं कहती हूँ मेकअप भी बेस्ट है, कपड़े भी बेस्ट ने, जुतियाँ भी बेस्ट, बहुत अच्छी उनकी चीज़ें, हर अच्छी चीज़ें मिलती हैं। और अच्छा, ये देखे जो मेरी बेटी ऑर्गेनाइज़र लेके आई थी ना, उसमें ये देखे किस तरह से वो सारा ऑर्गेनाइज
कर रही है। बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसमें इसने सारे ब्रशेज़ रखे हैं, मेकअप ब्रशेज़। इनको वॉश करके रखना, इनको जब आपने यूज़ कर लिया तब भी इसको अच्छी एहतियात से रखें, क्योंकि हमने अपनी स्किन में यूज़ करने होते हैं, तो फिर आपकी स्किन ख़राब हो जाती है। वो चीज़ आप यूज़ करें जो आपको स्किन को सूट करती है, ना कि आप कोई भी डिफरेंट चीज़ें उठा के ले आए। आपकी स्किन है, मेरी मुँह पे कद्दी भी दाना नहीं निकलिया। मेरी स्किन हमेशा शुरू से ही ऐसी है, क्योंकि मैं पानी बहुत ज़्यादा पीनी है। पानी पीने से भी आपकी स्किन बहुत अच्छी क्लियर होती है। और बेटी की भी यही कोशिश करती हूँ कि कोई डिफरेंट प्रोडक्ट्स नहीं लगानी है, बस नॉर्मल सी लोशन लगाना है। अभी उसकी बेबी स्किन है, तो ऐसे ही वो मेकअप लगा लगा के, तो बेबी स्किन जो है ना, इंसान का फेस बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो मेरी यही सख्ती होती है अपनी बेटी का। शायद मैंने कहा सारी उम्र पई है मेकअप करने वास्ते, अभी सिर्फ पढ़ना है, कामयाब होना है ज़िंदगी में, और मेकअप तो सारी ज़िंदगी चलना है। और मैंने ये देखा है यूके ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज़्यादा मेकअप यूज़ होता है, बहुत मेकअप यूज़ होता है। मेरी अम्मी कहते होंगे सन, स्किन ख़राब हो जाएगी, मेकअप नहीं ज़्यादा लगाना, लिपस्टिक नहीं इतनी लगानी। पहले दौर में ऐसे होता था, बस लोशन लगाना और कुछ नहीं लगाना, हाथों को लोशन लगाना है, बस कुछ भी नहीं यूज़ करना। शादी पे ही मेरा फेशियल हुआ है, शादी पे ही मेरी आईब्रो करवाई गई है, बिकॉज हम अम्मी कहती थी पहले पढ़ लो, वो फिर बाद जो जिन्हें काम करने होंगे ना कर लेना। लेकिन आजकल ग्रूमिंग, अपने आप को ग्रूम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी सेल्फ केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात है। पहले दौर में आपको पता है पहलियां मावां इस तरह ही कहती होंदियां सी, लेकिन अब ग्रूमिंग करना अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि अब जो है ट्रेंडिंग बदल गया, वक्त बदल गया, ट्रेंड में जो चल रहा है वही आजकल चलता है। बस ये मेरी स्किन प्रोडक्ट्स हैं जो सारी मैं यूज़ करती हूँ, जिसमें मेरी फेशियल की चीज़ें आ जाती हैं। हैंड क्रीम भी है, साथ में जी क्लिनज़र भी है एक, और एक जी बस वैसलीन तो मस्ट है। वैसलीन मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। हाथ यहाँ पे आपको पता है ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, घर में हीटिंग चलती हैं, और बहुत ज़्यादा हाथ ड्राई और सारा कुछ हुआ होता है, तो बस उसके लिए बेस्ट हैंड लोशन और ये वैसलीन है। तो चलो जी, यही सी अज मेरी वीडियो जी मैं तुहाडे नाल शेयर की, अपना वैनिटी टूर दिता, किस तरह अपने क्लोजट नू अपना सारा ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। ये वाला बेटी का है, जो बेटी ने बहुत ही प्यारा ऑर्गेनाइज किया हुआ। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, ज्वेलरी कितनी प्यारी उन्हें ऑर्गेनाइज की है। इसकी मैंने क्लिप बना के रखे हुए, इंशाल्लाह शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कैसे ये ऑर्गेनाइज करती है ज्वेलरी को, ताकि जब आपको ज़रूरत हो आप उसी टाइम उधर से पकड़ें और पहने, फिर वापस ला के उधर ही रख दें। यही था व्लॉग। अच्छा लगे लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब जी एक अच्छे व्लॉग के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।